हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स। तो सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आप अपने 1 लाख रुपए लगाने में घबराते हैं? तो हम आज डिफरेंस पता करेंगे क्या होता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में और इंडेक्स फंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी मैटर्स के साथ। अभी मैंने चारों म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस बताया गया है, जिसमें से पैरामीटर्स तय किए गए हैं: एसेट, पोर्टफोलियो टाइप, अकाउंट टाइप, रिस्क रिटर्न रेशियो, टैक्स रिटर्न और एक्स्ट्रा चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड, स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में स्टॉक्स, जो कि होता है निफ्टी 20, बैंक 20 एंड सो ऑन। ईटीएफ, गोल्ड, स्टॉक एंड बॉन्ड। पोर्टफोलियो टाइप की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमें रेडीमेड पोर्टफोलियो मिलेगा। एएमसी के मैनेजर्स हमारे लिए स्टॉक्स तय करते हैं। मार्केट में हमें खुद ही स्टॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हम उन्हें अलग अलग तरीके में सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फंड स्कीम बेस्ड ऑन फंड मैनेजमेंट, टाइप ऑफ प्लान एंड एक्सपेंस रेशियो टाइप्स। अब जिसमें हम बात करेंगे हम वो है बेस्ड ऑन फंड स्कीम, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम वो है कि आप जिसमें कभी भी आप पैसा डाल दें और कभी भी आप निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम होते हैं जिसमें एक टेन्योर फिक्स होता है, लाइक 3 years, लाइक 5 years, लाइक एंड एफडी। क्लोज एंडेड स्कीम में आप पैसा नहीं निकाल सकते उससे पहले पहले। म्यूचुअल फंड में बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि आपका केवल केवल पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड होते हैं कि जो कि आपका पैसा टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स आर दोज फंड्स फॉर गोल ओरिएंटेड फंड्स सच एज चिल्ड्रन एजुकेशन एंड रिटायरमेंट फंड। म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी की बात अलग से करेंगे क्योंकि वो एक अलग से ही टॉपिक बनता है। तो हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंट टाइप किस किस में चाहिए। तो जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज आ रही हैं, जैसे कि जेरोदा, आईएफएल, एसएमसी एंड एंजल ब्रोकिंग। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको तो पता ही है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कुछ रिस्क रिटर्न रेशियो। जैसे कि हमें पता है कि रिस्क है तो इश्क है, वो बात केवल फिल्मों में ही अच्छी लगती है। अब बात करते हैं कि रिस्क रिटर्न रेशियो, ये आप अपने नज़रिए से बता सकते हैं कि क्या जिसमें किस में रिस्क है, किस में हाई रिस्क है, किस में मीडियम रिस्क है। जैसे कि जहाँ तक कि मुझे पता है कि अगर आपको कोई बताता है तो उसमें भी उतना ही रिस्क है, क्योंकि अगर आपको कंपनी के बारे में पता ही नहीं है तो अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो उतना ही रिस्क बन जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि स्टॉक्स मार्केट में हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है, उतना ही रिस्क भी उतना ही है। अब बात करते हैं थोड़े से टैक्स रिटर्न्स की। टैक्स रिटर्न है, टैक्स बनता है 15% इन फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड 10% फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सेप्ट 1 लाख। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें 10% ऑफ टैक्सेशन भी मिलता है आफ्टर इंडेक्सेशन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है आफ्टर 36 मंथ। जिस तरह से अभी मार्केट क्रीपी चल रहा है उस तरह से हमें मीडियम रिस्क लेना पसंद आ रहा है, जैसे कि जिसमें आप ईटीएफ ले सकते हैं। ईटीएफ जिस तरह से अभी इंडियन इकोनॉमी 3.93 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाती है तो उतनी अमाउंट से हमारा पैसा भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे पास मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न बन जाती है ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो। म्यूचुअल फंड में रिटर्न अनडिफाइंड हो सकता है, जैसे कि अगर मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जैसे कि डिफेंसिव स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स। हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके ही चलता है, और ईटीएफ भी सेम है एज ऑन मार्केट एवरेज रिटर्न। निफ्टी ने पिछले 20 सालों में 1836% का रिटर्न दे चुकी है, जो कि अभी ट्रेड कर रही है 17,251 एज ऑन डेट 15 दिसंबर 2020।
वन। अगर आपने 2000 में पैसा लगाया होता तो आपका आज पैसा 2000 गुना हो चुका होता। अगर चार्ज की बात करें तो म्यूचुअल फंड में एंट्री और एग्जिट लोड लगता है। वहीं अगर हम ईटीएफ और स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस लगते जो कि आपके ब्रोकर चार्ज करता है आपसे, जैसे कि ज़ेरोदा एंड एंजल ब्रोकिंग। अगर हम बात करें कि पैसा कैसे लगाना है इस क्रिप्टो मार्केट में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बेस्ट तरीका है अभी के लिए एसआईपी का तरीका, जिसमें कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्टॉक्स मार्केट में डालते हैं। अगर आप एक साथ ही अमाउंट उसमें डालेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन हो सकती है कि ओ माय गॉड माय स्टॉक मार्केट इज क्रैशिंग। अगर आप एसआईपी का रूप लेते हैं, एसआईपी का तरीका अपनाते हैं, या अगर मैं बताना चाहूँगा आप स्टॉक मार्केट में जाएं या म्यूचुअल फंड में जाएं, अगर आप ये आपको अपने आप से ही पता करना पड़ेगा। अगर आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं अपने आप में ही, अगर आप लो रिस्क टेकिंग है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को अपना टाइम दें, तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे तरह ही कई मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो कि अपने अपने स्टॉक्स जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। फॉर सच मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्मैश दैट लाइक बटन, स्मैश दैट बेल आइकन and join my telegram channel. Hope you like this video. Thank you and have a nice day. Please subscribe to my channel.